तो दोस्तों राधे राधे। एक चालाक व्यक्ति की कहानी। एक व्यापारी ने कर्जा लिया था। वह उसी गांव का था और बहुत ही घटिया आदमी था। तो व्यक्ति उस आदमी का कर्जा चुका नहीं पा रहे थे, तो उस आदमी ने सारे गांव वाले को जमा कर लिया और व्यापारी के घर पर जाकर व्यापारी से कहा, अगर तुम कर्जा नहीं दे सकते तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। यह सुनने के बाद भी वह व्यापारी चुप रहा, क्योंकि वह मजबूर था और यह सारी बात घर में बैठी उस व्यापारी की बेटी सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने गांव वालों और व्यापारी से कहा कि ठीक है, मैं एक थैली में सफ़ेद और एक काला पत्थर डालूंगा और इसकी बेटी को थैली में दूंगा। कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर सफ़ेद पत्थर निकला तो कर्जा भी माफ़ कर दूंगा और बेटी से शादी भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा तो माफ़ कर दूंगा, मगर अपनी बेटी से शादी करवानी पड़ेगी। व्यापारी की लड़की इस बात के लिए राज़ी हो गई और सारे गांव वाले थे। उस आदमी ने थैली के अंदर सबके सामने 2 पत्थर डाले, लेकिन बड़े ही चालाकी से उस आदमी ने दोनों ही पत्थर उस थैली में काले डाले थे और यह व्यापारी की बेटी को दिख गया कि थैली के अंदर दोनों ही पत्थर काले हैं। अब वह लड़की सोच में पड़ गई कि अब मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वह काला ही पत्थर होगा और अगर काले पत्थर निकला तो कर्जा माफ़ हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। और अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो गांव वाले या बता देंगे कि इस आदमी ने थैली में दोनों ही पत्थर काले डाले हैं, तो कर्जे भी माफ़ नहीं होगा और यह आदमी आज भी तो कल और बाबा के बदला ज़रूर लेगा। लड़की यह सोच ही रही थी कि लड़की को तभी थैली में पत्थर निकालने को कहा गया। लड़की ने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर बाहर निकाला और बिन किसी को बताए उस पत्थर को ज़मीन पे गिरा दिया और ज़मीन पर गिराने के बाद यह पत्थर दूसरे पत्थर में मिल गया। तभी लड़की ने सबसे कहा कि अब कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पत्थर निकाला वह सफ़ेद था कि काला था। लड़की ने कहा, थैली में जो दूसरा पत्थर है उसे देखो। अगर थैली में सफ़ेद पत्थर है तो मैंने काला पत्थर निकाला और अगर थैली में काला पत्थर है तो मैंने सफ़ेद पत्थर निकाला था। और थैली में तो सिर्फ़ काले ही पत्थर थे और सभी गांव वाले यह समझ गए कि लड़की ने जो पत्थर निकाला था वह सफ़ेद था। इसलिए व्यापारी का कर्जा भी माफ़ हो गया, उसकी बेटी को भी उस आदमी से शादी भी नहीं करनी पड़ी। ज़िंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है और उसके सामने जो हालात होते हैं उसे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जब भी आप मजबूर हो जाएं और मजबूरी में आपको कोई फ़ायदा उठाना चाहता हो तो इनोसेंट मत बने, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। जितने इनोसेंट बनने की कोशिश करेंगे लोग, उतना ज़्यादा आपको चीट करेंगे। अब इसका मतलब यही नहीं कि आप लोगों की गालियाँ देना शुरू कर दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप समंदर की तरह बने। मतलब यह है कि आप समंदर की तरह खामोश रहें, लेकिन उसकी गहराई की तरह अपनी मतलब साफ करें।